आज बेटा जिस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं वो है प्लांट किंगडम का पहला पार्ट जो कि है एल्गी। और आपको पता ही है कि प्लांट किंगडम की जो शुरुआत होती है एल्गी से होती है और एल्गी बहुत सिंपल और प्रिमिटिव प्लांट होते हैं। मैं सबसे पहली बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने कभी एल्गी देखे हैं? तो आप में से कुछ का जवाब होगा हाँ हमने एल्गी देखे हैं, कुछ का जवाब होगा नहीं सर हमने एल्गी नहीं देखे। तो आप सबसे पहले एल्गी को देख लीजिए कि आपने जो घर के आसपास जमीन है उस पर कुछ इस तरह का हरा हरा सा स्ट्रक्चर आपने देखा हो कभी? तो ये बेटा घास नहीं है, ये एल्गी है। और जो कुछ नमी वाले पत्थर होते हैं उन पर भी क्या होता है, एल्गी इस तरह से ग्रो कर जाता है। ये भी क्या है, ये भी एल्गी है। और जैसा कि मैंने इसके आगे के हैबिटेट्स में लिख रखा है कि ये लकड़ी जो नमी जिसमें नमी आ जाती है उस पर भी स्ट्रक्चर्स ग्रो कर जाते हैं। तो ये मैंने अभी आपको केवल हरे वाले ग्रीन एल्गी दिखाए हैं। और आपको मैं बता दूं कि एल्गी जो है डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो एल्गी की बात हम इस तरह शुरू करते हैं कि आपने कभी जब रोटी बनाई होगी तो रोटी बनाने में ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में ही रोटी एकदम सही प्रॉपर बन गई हो। तो शुरुआत जो प्लांट किंगडम की होती है, मदर नेचर ने जो शुरुआत की नेचर में बैक्टीरिया के बाद बनाने की, जो प्लांट्स को बनाने की शुरुआत होती है तो वो एल्गी से की। और नेचर को भी शायद इतना आइडिया नहीं होगा कि पहले किस तरह के प्लांट्स हमको बनाने हैं। तो जिस तरह से हम रोटी शुरुआत में बहुत अच्छी नहीं बना पाते हैं तो नेचर ने भी क्या किया, एल्गी को बनाकर एक्सपेरिमेंट किया कि लाओ हम प्लांट्स को बनाने की शुरुआत करें। तो प्लांट्स की बात आ रही तो मैं अब कैरेक्टर्स की बात करने जा रहा हूं यहाँ पर एल्गी की, कि एल्गी में देखो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। एल्गी जाहिर सी बात है प्लांट है, तो प्लांट है तो क्लोरोफिल उसमें होगा ही होगा। और अगर क्लोरोफिल होगा तो ऑटोट्रॉफिक होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस वो खुद ही कर सकता है। प्लांट्स में एबिलिटी होती है, आपको पता है ना कि क्लोरोफिल होता है और इसकी वजह से क्या कर पाते हैं, प्लांट्स अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, मतलब कि अपना न्यूट्रिशन अपना भोजन खुद बनाना, ये कंडीशन कहलाती है ऑटोट्रॉफिक। अब बताती कि इसमें और क्या कैरेक्टर्स हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि एल्गी क्या है, सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, सिंपल होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो होती है अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कि इसमें रूट स्टेम लीफ जैसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। और अगला टर्म आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है क्या, थैलॉइड। थैलॉइड थैलॉइड का मतलब आप समझ लो कि क्या होता है। थैलॉइड का मतलब होता है थैलस लाइक। थैलस लाइक का मतलब है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसका कोई प्रॉपर शेप ना हो उनको हम बोलते हैं थैलस लाइक, थैलॉइड। तो ये थैलस लाइक आपको टर्म एल्गी में तो मिलेगा ही, साथ में आप जब ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे तो वहां भी मार्केशिया नाम का एक पौधा आता है, वो भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है। अब बात आती है कि एल्गी आखिर पाया कहाँ जाता है, ये महानुभाव कहाँ रहते हैं। तो एल्गी होता है मेनली एक्वेटिक, मैंने ओनली एक्वेटिक नहीं लिखा है, मेनली एक्वेटिक होता है, मतलब ये पानी में पाया जाता है। और ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये फ्रेश वाटर में रहेगा या फिर ये मैरीन वाटर में भी पाया जाता है। तो मैक्सिमम एल्गी तो मैरीन वाटर में होते हैं और फ्रेश वाटर में भी काफी सारे एल्गी पाए जाते हैं। और अब बात आती है कि एल्गी के हैबिटेट्स मैंने पहले बोल दिया आपको कि मॉइस्ट स्टोन पर है, सॉइल में है, वुड पर है। और इसके अलावा एल्गी जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी रिलेशन बनाकर रखता है। और पहला एग्जाम्पल फंजाई के साथ ये बनाता है और उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं लाइकेन, जो कि आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों साथ होते हैं। एल्गी का काम होता है भोजन बनाना, फूड की सिंथेसिस करना, और फंजाई का काम क्या होता है, फंजाई का काम होता है उसको मिनरल न्यूट्रिशन और जो वाटर है उसकी सप्लाई करना। अब ये कुछ एनिमल्स के साथ भी अपने रिलेशन रखता है, जैसे कि स्लॉथ बियर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। स्लॉथ बियर जो पोलर एरियाज हैं उनमें पाया जाने वाला एक बियर होता है। देखो स्लॉथ बियर को तो नहीं ला सकता था, लेकिन आप अंदाजा लगा लो जो स्लॉथ बियर है वो बियर है ना, ये टेडी बियर है, वो स्लॉथ बियर है। तो जैसे इसके आप देख रहे हो हेयर्स बड़े बड़े हैं ना, इसी तरह से जो स्लॉथ बियर होता है उसके भी बहुत बड़े बड़े से हेयर होते हैं। और इन हेयर्स के बीच में जब वो सो जाता है, जब बहुत ठंडा एनवायरनमेंट होता है तो वो एक तरह से क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, सो जाता है। तो इन हेयर्स के बीच में मॉइस्चर आ जाता है और उस मॉइस्चर में एल्गी ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से ये स्लॉथ बियर के ऊपर भी पाया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एल्गी किस तरह के फॉर्म्स में रहता है। तो फॉर्म्स की बात मैं यहाँ करने जा रहा हूं। तो एल्गी 4 तरह के फॉर्म्स में पाया जाता है। सबसे पहला फॉर्म, मैं पहले तो सारे फॉर्म्स लिख देता हूं फिर उनको सब बता दे रहा हूं। तो सबसे पहला यूनिसेलुलर, जो कि आप बुक में स्टेट देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आगे जब आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एग्जाम्पल मिलेगा। तो यूनिसेलुलर इसमें कौन सा है, क्लोरेला। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है क्लोरेला। और दूसरा एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास। मेरे साथ साथ आप बोलते भी चलो तो जिससे आपको याद होता रहेगा, क्योंकि
मैंने देखा है वीडियो लेक्चर को बच्चे नोट बहुत कम ही करते हैं, अगर मन है किसी का तो नोट भी कर सकता है। दूसरा फॉर्म आ जाता है इसमें कॉलोनियल, और जो कॉलोनियल है ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कॉलोनियल एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका एग्जाम्पल है वॉल बॉक्स। कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वॉल बॉक्स। आप बुक में जब एल्गी का डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देगा, जिसमें क्या होंगे, तीन इस तरह से आपको छोटे छोटे से ये दिखाई देंगे गोले टाइप की, ये ऑर्गेनिज्म है, ये कॉलोनी है, मतलब एक साथ ये मिलजुल कर रह रहे हैं। तो कॉलोनी का मतलब आप जानते हो कि कॉलोनी में क्या एक ही सिंगल घर होगा? नहीं, कॉलोनी में क्या होता है, बहुत सारे घर होते हैं, लगभग लगभग एक जैसे बने होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उन सभी के समूह को, ग्रुप को मिलाकर हम बोलते हैं कॉलोनी। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि बॉल बॉक्स की कॉलोनी है, जिसको कि हम बोलते हैं सीनोबियम। अब इनके अलावा कौन से फॉर्म है? इनके अलावा होते हैं इसमें फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, और फिलामेंटस फॉर्म के दो एग्जाम्पल हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। तो बेटा यहीं से आप याद कर लीजिए। मुझे एक बात बताओ कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी वो किस कंट्री में मैक्सिमम होंगी? तो इंडिया तो नहीं है, कौन सा है? यूएसए आप बोलेंगे तो यूएस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मतलब फिलामेंट जैसे, और यूएस से आप याद कर लो फिलामेंटस फॉर्म किसमें किसमें है? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में। इसके अलावा मैसिव प्लांट बॉडी भी है इनमें। एल्गी कहते हैं कि देखो हम केवल छोटे यूनिसेलुलर ही नहीं है, हम केवल फिलामेंटस ही नहीं है, हम बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैसिव प्लांट बॉडी जो है वो पाई जाती है कैल्प्स की, और ये जो कैल्प्स होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? ये समुद्रों में पाए जाते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं, और ये 100 फीट तक ग्रो कर जाते हैं हाइट में दिया है बुक में, लेकिन लेंथ में भी होते हैं, हाइट में भी होते हैं। तो ये जो कैल्प्स हैं ये इतने बड़े हो जाते हैं कि जो समुद्र में जहाज चलते हैं, या जो भी स्टीमर चल रहे हैं या बोट चल रही है, उनको भी क्या करते हैं? उनको भी चलने में ये दिक्कत करने लगते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने फॉर्म्स में पाया जा रहा है। ये बात हो गई हमारी एल्गी के जो हैबिटेट है, इनके जो फॉर्म्स है, इनकी हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब बेटा हम इसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं कि फॉर्म्स के अलावा जो इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाई न्यूट्रिशन की हमने बात कर ली, खाने पीने की बात कर ली, बॉडी फॉर्म्स की बात कर ली। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रह गया? रिप्रोडक्शन। और आप एक चीज ध्यान रखेंगे, प्लांट किंगडम आप जब भी पढ़ेंगे तो प्लांट किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं रिप्रोडक्शन से पूछे जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन की जब यहाँ पर बात हो रही है तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों तरह का होगा। वेजिटेटिव होगा, दूसरा कौन सा? दूसरा होता है एसेक्सुअल, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसकी जब हम बात करते हैं तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन की बात अगर की जाए तो बहुत ही सिंपल सा है। मान लो ये चौक है, जो इसको मैं क्या करूं, इसको मान लेता हूं कि ये कोई एल्गी है, और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और हर एक टुकड़ा ग्रो करके फिर से एक मैच्योर चौक बन जाए। तो यही प्रोसेस कहलाता है फ्रेगमेंटेशन का। ठीक बेटा, इतनी बात हो गई हमारी फ्रेगमेंटेशन की। अब हम बात करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है स्पोर्स के थ्रू, और स्पोर्स में भी कई तरह के स्पोर्स होते हैं। आप नाम को सुन लीजिए, बहुत याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उम्मीद मुझे पूछा नहीं जाएगा। एप्लेनोस्पोर, धीमे धीमे बोल देता हूं, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनीट स्टेज और पामेला स्टेज, ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आपको जो अब याद रखना है वो कौन सा है? वो है जूस्पोर। तो जूस्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है। जूस्पोर जो है वो मोटाइल होता है। और आप इस चीज को ऐसे ध्यान रखें कि जूस्पोर मतलब जुआ होता है ना, बालों में जुए हो जाते हैं, और जुए क्या होते हैं? इधर उधर बालों में रेंगते रहते हैं। देखो मेरे तो बाल बहुत कम है, तो मेरे जुए होने की संभावना नहीं है, आपको भी ज्यादा संभावना है, क्योंकि आपके भी बाल ठीक ठाक होंगे। तो जुए से आप याद रख सकते हैं कि क्या होता है, जो जूस्पोर होता है मोटाइल होता है, इसमें फ्लैजेला होते हैं। और यूलोथ्रिक्स में इस तरह से जो फिलामेंटस बॉडी है, इनमें क्या होता है, ये जो सेल्स हैं इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो काफी गाढ़ा हो जाता है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होना होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानेंगे कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है इनमें हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो ये साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिनको कि हम बोलते हैं जूस्पोर। मैं यहाँ जूस्पोर की ही बात कर रहा हूँ कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। हर एक
स्पोर जो कि एक सीड जैसा आप कह सकते हैं कि वो क्या करता है, ग्रो करके एक नया यूलोथ्रिक्स या जो भी एल्गी है उसका फॉर्मेशन करता है। ये बात कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होने को। अब मैं बात करने जा रहा हूं आगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ ही रहा होगा, कोई बहुत टफ भी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने जा रहा हूं। देखो जगह कम थी वहां पर, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है 3 तरह का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है। और अभी तक आपने जो रिप्रोडक्शन के बारे में बात पढ़ी, रिप्रोडक्शन के बारे में आपने जो बात पढ़ी है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें या तो 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, या तो उसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, या तो मेल फीमेल, या तो नहीं मतलब मेल और फीमेल 2 इन्वॉल्व होंगे, या मेल और फीमेल गैमीट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये गैमीट्स कैसे बनते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता कौन कौन सा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरह का है, 3 तरह का है। हाँ, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि आप वीडियो देख रहे हैं जब भी मेरा या किसी भी टीचर का, तो पहले आप क्या करें, चैप्टर को बुक से पढ़ लें और फिर उसके बाद आप वीडियो देख लें, तो आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, और तीसरा होता है ऊगैमस। ठीक, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, और तीसरा कौन सा, तीसरा ऊगैमस। और तीनों की प्रॉपर्टीज देखो कि क्या है, तीनों में अलग अलग जो अंतर है कि जो आइसोगैमस है इसमें मेल और फीमेल गैमिट सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमिट सिमिलर होते हैं। और इनमें भी 2 तरह का है, एक होता है मोटाइल, एक यहां पर होगा मोटाइल, और दूसरा होता है नॉन मोटाइल। तो मोटाइल का बेटा एग्जाम्पल आप याद रख लो कौन सा है, मोटाइल का एग्जाम्पल होता है यूलोथ्रिक्स, मैं बोल भी रहा हूं यूलोथ्रिक्स। और जो नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है उसका एग्जाम्पल कौन है, उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। अभी मैं सारे नाम आपको ट्रिक से भी याद करवा दूंगा। और जो एनाइसोगैमस है इसमें भी वही चीज है, मेल और फीमेल गैमेट, लेकिन मेल गैमेट इसमें छोटा होता है, फीमेल गैमेट इसमें बड़ा होता है। और बात इसमें ये है कि दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों मोटाइल होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। और इसका एग्जाम्पल है यूरोडिना, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि एनसीईआरटी की जो अभी 2 साल से नए एडिशन आए उन नए एडिशन में यूरोडिना एनाइसोगैमस में इंक्लूड किया गया है। ठीक, अब हम तीसरे पर आते हैं जो oogamous रिप्रोडक्शन है। oogamous रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट काफी छोटा होता है और फीमेल गैमेट काफी बड़ा होता है। इनमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं कि मेल गैमेट मोटाइल भी होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल हमेशा होता है। और मेल गैमेट जैसे कि हम बात करते हैं ना जब रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये जो oogamous का रिप्रोडक्शन है इसके एग्जाम्पल्स हैं वॉलबॉक्स और फ्यूकस, वॉलबॉक्स और फ्यूकस इसके 2 एग्जाम्पल हैं, वॉलबॉक्स और फ्यूकस। अब मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि एग्जाम्पल आपको हमेशा के लिए परमानेंट कैसे याद रहेंगे। तो ट्रिक को आप चाहे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इस ट्रिक को लिख रहा हूं आईएस आए ऊंची वाली मतलब क्या हो गया, महंगी वाली, ऊंची वाली, महंगी नहीं लिख रहा हूं यहां पर क्योंकि ट्रिक बिगड़ जाएगी। ऊंची वाली फरारी से देखो हमारा काम बन गया। और बस हमें जरा से चेंज करना है, आईएस के नाम को हमें चेंज करके क्या कर देना, आईयूएस की जगह में क्या कर लिया, आईयूएस आए ऊंची वाली फरारी से। ए और ऊंची वाली में देखो ओ हो गया, वाली में क्या हो गया, वॉलबॉक्स हो गया, और फरारी से देखो एफ हो गया। तो आपने केवल क्या याद रखना है, आईयूएस आए ऊंची वाली फरारी से। हमारे साथ एक बार बेटा फिर से बोलो, आईएस आए ऊंची वाली फरारी से। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगे। देखो कुछ बच्चे कभी कभी ट्रिक को नहीं बहुत पसंद करते, लेकिन आपको नहीं याद हो रहा है तो ट्रिक्स की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम कोई चोरी कर रहे हैं। कुछ लोग उसको ये मान लेते हैं सर इससे क्या है, इतने फायदा कितने क्या याद करेंगे, तो सबको थोड़ा मैं कह रहा हूं जो नहीं याद हो रहे हैं तो अगर ट्रिक से याद हो सकते हैं तो क्या समस्या है। ठीक, मुझको तो देखो ट्रिक से ही याद हुए ज्यादातर एग्जाम्पल। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एल्गी में इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। जो इसका इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक भी हो सकता है, इकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो मैं इंपॉर्टेंस की बात करने जा रहा हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये पूरी धरती का, पूरी पृथ्वी का अर्थ का 50%
CO2 फिक्सेशन करते हैं। CO2 फिक्सेशन मतलब समझे? CO2 फिक्सेशन होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो 50% पूरी धरती का CO2 फिक्सेशन कौन करते हैं? CO2 फिक्सेशन करते हैं एल्गी। और इससे क्या फायदा है कि जो पानी में रह रहे हैं जानवर, जो पानी में मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, ऑक्टोपस हैं, जैसे सीपिया है, ये जितने ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? तो ये ऑक्सीजन इनको मिलती है। और ये ऑक्सीजन क्या होती है? ये ऑक्सीजन इसी पानी में डिसॉल्व हो जाती है और ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिल जाती है। फिर दूसरी बात, एक वर्ड एनसीईआरटी में दे रखा है, दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हो शायद इसको। तो जो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का मतलब है, इसका मतलब होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का मतलब हो गया कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये इकोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करते हैं। इकोलॉजिकल साइकिल क्या है? जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और उसके बाद डिकम्पोजर है। तो सबसे पहले तो यही होते हैं ना भाई। और ऑर्गेनिज्म खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? तो जो बड़ी मछली, आप सुनते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो छोटी मछली कुछ तो ऐसी होंगी जो शाकाहारी होंगी, होती भी है बहुत सी ऐसी छोटी मछली जो शाकाहारी होती है। तो ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है। इसी से आएगा क्या? कंज्यूमर, और कंज्यूमर से डिकम्पोजर। तो ये इकोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करते हैं। शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यूज इनके और देखने जा रहे हैं कि हमारे लिए किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं बात जो करने जा रहा हूं वो हाइड्रोकोलाइड्स की है। और बुक में इतना तरह से एक्सप्लेन इसको इस तरह से नहीं किया गया, पर आप इसको सही समझ लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछेंगे। हाइड्रोकोलाइड्स, सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि हाइड्रोकोलाइड्स आखिर होते क्या है। तो हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? इन पर जो सेल वॉल है, जो इनमें सेल वॉल है, सेल वॉल में क्या होगा? दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। देखो ये ब्राउन एल्गी की मैं बता रहा हूं सेल वॉल, ये क्या हो गई? ये इसमें आउटर लेयर हो गई और अंदर की तरफ हो गई ये इनर लेयर, अंदर की तरफ इनर लेयर हो गई। तो इस लेयर में क्या खासियत है, इस बात को आप समझें कि इनमें जो ब्राउन एल्गी है, बाहर की तरफ जो सब्सटेंस होता है वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है एल्गिन। एल्गिन। और अंदर की तरफ जो होता है वो बना होता है सेलुलोज का। और जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी में भी क्या होगी? रेड एल्गी में भी दो लेयर होंगी, एक ये हो गई लेयर और एक इसके अंदर वाली लेयर हो गई, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में ही जो अंदर की लेयर है वो सेलुलोज की है और बाहर की लेयर अलग अलग है। तो अंदर वाली तो सेलुलोज है, ये बाहर वाली क्या हो गई? बाहर वाली हो गई कैरागीन। कैरागीन। तो तुम कहोगे सर ये है लेयर, तो इससे मतलब क्या है? क्या फर्क पड़ता है इससे? तो बेटा फर्क इससे ये पड़ता है कि ये लेयर हाइड्रोक्लोराइड्स मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का मतलब है कि पानी को सोखने की बहुत ज्यादा इसमें कैपेसिटी होती है। तो ये कुछ इस तरह का चिपचिपा से जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसको मैं देखो थोड़ा हाथ पे लगा कर दिखाता हूं कि इसको मैंने लगा लिया जरा सा। इसको मैंने देखो जरा सा लगा लिया और ये देख लो कितना फैलता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं उधर चला गया तो मैं देखा तो बंद तो नहीं हो गया। तो ये देख लो कितना फैलता चला जा रहा है। तो इसमें पानी इतना ज्यादा होता है कि ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। और इनके देखो यूजेस क्या है इन जेली लाइक सब्सटेंस के। पहले तो मैं तुम्हें यही बता दूं कि कौन सा किसमें होता है, कैसे याद रखोगे। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक को तुम याद कर लो। बार्क, BARC, BARC। बार्क में क्या हो गया? बी से हो गया ब्राउन एल्गी, ए से हो गया एल्गिन, आर से हो गया रेड एल्गी और सी से हो गया कैरागीन। हमें ये तो जानना है, बाकी तो दोनों अंदर लेयर सेलुलोज की है दोनों में, ठीक है। तो बार्क हो गया, इससे हमें याद हो जाएगा किसमें क्या सब्सटेंस है। अब हम आगे की बात करते हैं कि इनके और क्या कॉमर्शियल यूजेस हैं। ये जो हाइड्रोकोलाइड्स हैं इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो सब्सटेंस है इसमें जिसको हम बोलते हैं आगार। आगार, लेकिन बुक में केवल आगार दे रखा है। तो ये जो आगार है, सबसे पहले तो ये जानो कि आगार मिलता किससे है। ये आगार मिलता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। और इस आगार के यूज क्या है? इस आगार के देखो यूज क्या है। पहली बात तो ये माइक्रोब्स को ग्रो करने में यूज किया जाता है। माइक्रोब्स को लैब में ग्रो करने में कैसे यूज किया जाता है? देखो माइक्रोब जो बैक्टीरिया के तमाम डिफरेंट यूजेस हैं और बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर, इन लैब्स में उनको बड़ी स्टडी की जाती है। तो जो पेट्री डिश होती है, पेट्री डिश इसी तरह की होती है, मेरे पास है नहीं इस समय, कांच की होती है, थोड़ी ऊंची सी होती है इससे। और इसमें क्या करते हैं, ये इस तरह का, तुम मान लो कि पेट्री डिश है
अगर नहीं है मान लो तो इसी से काम चला सकते हैं। इसमें इस तरह का जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, जो आगार होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, उसको हम केमिकल में घोल कर उसमें एक उसका न्यूट्रिशन मीडियम बना लेते हैं। कुछ इस तरह का बनता है न्यूट्रिशन मीडियम, व्हाइट कलर का होता है ज्यादातर, तो न्यूट्रिशन मीडियम बनता है। और इसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को थोड़ा सा उस पर डाल देते हैं, और बैक्टीरिया आपको पता है बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, तो उसका क्या होता है, एक पूरा कल्चर हमें तैयार मिल जाता है। तो एक यूज हो गया माइक्रोब्स को ग्रो करने का। दूसरा क्या है, हमारे बड़े काम की चीज है आइसक्रीम और जेली बनाने में, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में, जो कि जैम वगैरह आपने खाए होंगे, इनको बनाने में भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स हो गए, शेविंग क्रीम है, टूथपेस्ट वगैरह है, इनमें भी क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इन सब्सटेंस का या हाइड्रोक्लोराइड्स का। अब हमारे पास एक लास्ट इसका इंपॉर्टेंस रह रहा है, जो कि कौन सा है, जो कि है क्लोरेला। क्लोरेला जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, यहां पर दे रखा है। जो क्लोरेला है इसका दिया है कि एक यूनिसेलुलर एल्गा, जिसको कि हम क्लोरेला बोलते हैं, इसको भी यूज करते हैं खाने पीने में। और खाने पीने में इसको जो यूज किया जाता है वो मेनली स्पेस ट्रैवलर इसको यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास जगह बहुत कम होती है। तो आटा दाल चावल सोचते क्या इसको ले जाओ लाके, तो क्लोरेला को ही ले जाते हैं और वहां पर उसको एज ए फूड सप्लीमेंट या फूड के रूप में यूज करते हैं। और एक हमारे पास पॉइंट और रह रहा है इसमें कि एल्गी को हम एज ए फूड भी यूज करते हैं। फूड की तरह कैसे, आपने कभी कभी देखा होगा ना, मूवीज में ऑर्डर किया जाता है कि एक प्लेट सलाद ले आओ। हम लोग ऑर्डर नहीं करते, हम तो नहीं करते हैं, क्योंकि अपने सलाद में जो मिलता है ना, टमाटर प्याज ये सब काट के दे दिया, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं ककड़ी खीरा वीरा, तो वो सलाद जो समुद्री है वो क्या है, वो मेनली एल्गी ही होता है, सी लेट्यूस भी उसको बोलते हैं। तो इनमें 70 स्पीशीज इनकी एक तो यूज की जाती है एज ए फूड। और दूसरी बात, 3 एग्जाम्पल जो कि बुक में दिए हैं, कौन कौन से हैं, पोरफाइरा, लेमिनेरिया और सारगासम। पोरफाइरा, लेमिनेरिया और सारगासम, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहां तक का हो गया। और बस नेक्स्ट इसका जो वीडियो है इसके बाद वाला, मैं इसकी और डिटेल्स को भी अपलोड कर रहा हूं,